सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की अपने नए ब्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं अब देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से। तो दोस्तों, आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर यानी सर्द हवाएं चल रही है, सर्द हो गया है मौसम। हल्की हल्की हवाएं, सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं, लेकिन आज मौसम साफ है। आज जो है सामने की तरफ से धूप निकलने लग गई है, कुछ देर में धूप आ जाएगी यहाँ पर भी। तो आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हुए आज क्या कुछ दिन भर रहेगी गतिविधियाँ, उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। आज 1 दिसंबर के दिन बीएसएफ, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, शांति काल के दौरान जो सीमाओं पर चौकसी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, चौबीसों घंटे मुस्तैद रहते हैं। माइनस जो 50-50 डिग्री तक वो अपनी सेवाएं देते हैं। तो जब राजस्थान के गर्म इलाकों में उनकी सेवा, उनके जो है अपनी ड्यूटी लगी रहती है, तो वहाँ भी देते हैं। कच्छ, भुज जैसे क्षेत्र में हो या फिर तमाम अन्य जो भी जहाँ पर विषम परिस्थितियाँ होती है, वहाँ पर सबसे आगे बीएसएफ ही खड़ी होती है। शांति काल में युद्ध के दौरान जब ऑपरेशन होता है कोई, भले ही तब इन्फेंट्री आगे आए, लेकिन शांति काल में सबसे आगे जो है बीएसएफ होती है। तो बीएसएफ के जांबाजों को, बीएसएफ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी जवान हैं, जितने भी कार्मिक हैं, आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं नमन करता हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए आपको और आपके परिजनों को बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सबसे पहले मैं देता हूं। आपकी ही वजह से हम लोग, देश के जितने भी जवान हैं, देश की सेवाओं की चौकसी के लिए, देश की रक्षा के लिए, चाहे होम सिक्योरिटी हो, जो हमारा गृह जो सुरक्षा है उसमें तैनात हो, चाहे सीमाओं पे मुस्तैद रहने वाले जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनमें जो लोग मुस्तैद रहते हैं, उन सभी को भी इस अवसर पर प्रणाम करता हूं। आप सब लोग हमारे देश के वीर सपूत हैं, आप सब पर हमें गर्व है और आप सब की वजह से ही हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो आप सबको प्रणाम, सैल्यूट। आप माँ भारती के वो महान उपासक हैं जिनकी वजह से हम देश के अंदर सुरक्षित हैं। आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर के दिन एक ऐसे महान पराक्रमी पुरुष की जयंती आती है जिन्होंने भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में जो युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने अपने पराक्रम से चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे महान पराक्रमी, अमर सपूत, वीर शहीद मेजर शैतान सिंह साहब जी की जयंती पर उन्हें नमन करना चाहेंगे, उनको प्रणाम करना चाहेंगे। ऐसे वीर सपूत, भारत माता के ऐसे सैकड़ों वीर सपूतों की वजह से हमें सदैव अपना जो है गर्व की अनुभूति होती है और इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो शहादत दी वो सदैव के लिए अमर रहेगी, उनकी वीर गाथाएँ सदैव अमर रहेगी। तो मेजर शैतान सिंह साहब को नमन करते हैं। आज 1 दिसंबर है। आज के दिन एड्स दिवस भी मनाया जाता है। तो जो लाइलाज बीमारी है एड्स, उसका एक ही इलाज है कि आप संयम, समझदारी, वफादारी और ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करें और जागरूकता आप सब में हो। तो आप सब लोग आरोग्य रहें, आप सब लोग जो है सुखमय आप सबका जीवन रहे, ऐसी कामना इस अवसर पर करता हूँ। और हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की अनुभूति है आज के दिन कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, गढ़वाल विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उसका आज 50वां स्थापना दिवस है। यानी स्वर्ण जयंती समारोह है वो आज मनाया जा रहा है श्रीनगर में। और ऐसी मुझे सूचना प्राप्त हुई है। तो स्वर्ण जयंती के अवसर पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को, सभी कर्मचारियों को, सभी शिक्षकों को, सभी प्रोफेसरों को, सभी जितने भी लोग पूर्व से लेके इन 50 वर्षों के सफ़र में साथ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गढ़वाल विश्वविद्यालय हमारी उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी गढ़वाल विश्वविद्यालय के बेड़ला परिसर में 5 वर्ष उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। तमाम यादें हैं जो कि सदैव के लिए एक जो है स्वर्णिम जो यादें हैं
वो सदैव के लिए हमारे जीवन में अमिट छाप के रूप में रहेगी। तो पुनः गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई। आज खुशी की बात है कि जिन लोगों ने 1973 में स्थापना के लिए तमाम आंदोलन किए, जिनका बड़ा संघर्ष रहा, उनमें से 5 लोगों को भी आज श्रीनगर में सम्मानित किया जाना है। तो उन सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत जो है शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आज का दिन क्या कुछ रहने वाला है। आज नागालैंड का भी स्थापना दिवस है, जो उत्तर पूर्व का राज्य है भारत का। तो नागालैंड के निवासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन क्या कुछ गतिविधियां रहेगी, आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। पुनः 1 दिसंबर 2023 के अपने नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हैं सुबह सुबह लगभग 10 बजे ब्यास जी धूप का आनंद ले रहे हैं। ब्यास जी यहाँ पे गुड मॉर्निंग होती हुई ब्यास जी इस समय यहाँ पे एक ये है, ये अभी उठ रहा है। इसको अब भी उठाया भाई मैंने 10:03 पे उठाया मैंने इसको। तो अभी लगभग वही हो रहा होगा, 7-8 मिनट और हो गए होंगे इसको उठा के। इसने अभी मुंह तक नहीं धुला। ये देखो, ये ऐसा आप ये करेंगे भारत निर्माण। ये तो ऐसे हो रहा है, इतना तो वो भी नहीं सो रहे होंगे बेचारे जो सिल के आ रहे हैं 17 दिनों तक रहे अंदर। वो भी बेचारे अपना आराम समय से उठ रहे हैं, समय से जाग रहे हैं। तो अभी 10 बज रहे हैं और मुझे अभी जाना है एक जगह। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। तो हमारे यहाँ प्रताप नगर के हमारी इधर पट्टी से भी उसकी शुरुआत होनी है। कुछ देर में आपकी गांव से होगी उसकी शुरुआत। तो अभी मुझे वहाँ भी जाना है, क्योंकि होता ही एक जनप्रतिनिधि के तौर पे और एक क्षेत्र के नागरिक होने के नाते उससे मैं जुड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक देश को विकसित करना है। उसके लिए संकल्प यात्रा आज से निकाली जा रही है। उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं निकल रहा हूं। बल्कि घर से तो मैं निकल गया, अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठा हुआ और इसके बाद जाऊँगा। तो 11 बजे वहाँ पर कार्यक्रम है। तो बस अब निकलते हैं वहाँ के लिए। फिर आप वहाँ पर सम्मिलित होंगे तो फिर कोशिश करेंगे वहाँ भी दिखाएं। यदि समय मिला तो वहाँ के कार्यक्रम को भी एक छोटी सी झलकी जरूर आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आज 1 दिसंबर के दिन यहाँ पे ब्यास जी ले रहे हैं धूप का आनंद। तो अभी हम हैं आपकी में ये देखो हमारा संकल्प विकसित भारत उसकी जो वैन है वो पहुंच चुकी है। और यहाँ पर तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं वो भी उपलब्ध हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। और इसका स्वागत होगा कुछ देर में। यहाँ पे आपकी के लोग भी हैं खड़े। तो ये जो विकसित भारत के जो संकल्प यात्रा है उसकी शुरुआत हमारे ब्लॉक में, हमारी जो पट्टी है भदौरा पट्टी, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ये बैंक के हैं, शहीद विजेंद्र गैस एजेंसी, ग्राम्य विकास विभाग, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ये जो लोग मुझे दिख रहे हैं तमाम लोग हैं और कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं। तो यहाँ पर कुछ देर में हमारा संकल्प विकसित भारत, मोदी सरकार की गारंटी का जो ये हमारा संकल्प विकसित भारत जो 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य कहें या फिर उनका एक सपना है, या हम सब के सपनों के अनुरूप उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक देश को, जब हमारी आज़ादी का जो सौवें आज़ादी की वर्षगांठ मनाएंगे तो तब तक हमारा देश विकसित होना चाहिए, ऐसा संकल्प है। और उसी के तहत ये जो वैन चल रही है, तमाम सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन सब का भी यहाँ पर आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है, आम जनता से सीधा फीडबैक और किस तरीके से लोग लाभान्वित हुए, इस तरीके से ये जो वैन है इसका प्रचार प्रसार भी होगा। और साथ ही साथ सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत कार्य करने के लिए प्रेरणा देने का भी एक काम इस तरीके की यात्रा करेगी। तो फिलहाल हम हैं अभी आपकी ग्राम पंचायत में, भदौरा पट्टी के आपकी में, जो कि हमारे लिखवार गांव से बहुत नज़दीक ही है। अगर इस तरीके से देखें, अगर सड़क मार्ग से तय तो लगभग 6 किलोमीटर है, लेकिन वैसे हमारी सीमाएं आपस में मिलती है। तो मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर मिला है। तो अभी यहाँ पे कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। फिलहाल ये देखो तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, सब लोग, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों का ये रथ है तो सरकारी कार्मिक स्वाभाविक रूप से इसमें जुड़ेंगे। और हम भी जो जनप्रतिनिधि हैं या अन्य जो इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सब लोग भी, और ग्रामीण जनता विशेषकर जिनके लिए इस तरीके की यात्राएं निकाली जा रही है, जिनको जो है सरकार की उपलब्धियाँ जिन तक पहुंचनी है, तो उन सब के लिए यहाँ पर अभी एकत्रित हो जाएंगे और फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। स्टार्ट।
हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। जो हूँ मैं, जो ये विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है उसका जो रथ है, अभी मैं यहाँ पे हूँ। ये भैया हैं एटा के, यूपी के रहने वाले हैं। एटा के, क्या नाम है आपका? रवि कुमार जी के साथ। तो रवि कुमार जी के साथ अभी मैं बैठा हूँ। ये संकल्प यात्रा आज हमारे क्षेत्र के, हमारी पट्टी में आज यहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो आज खिट्टा के, ये खिट्टा और आपकी 2 गांव आज ये संकल्प यात्रा होनी है। तो फिलहाल रवि जी के साथ मैं हूँ और इसी रथ में हम जो है चल रहे हैं। देखिए, ये प्रचार रथ है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। रवि जी के साथ शपथ। हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा के तहत अभी यहाँ पर जो है खिट्टा में हैं सभी लोग, तमाम विभागों के कर्मचारी भी हैं और ग्रामीण भी हैं। तो ये देखो, यहाँ पर अभी शपथ सभी लोगों ने ली है। तो ये तमाम लोग हैं, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं और दान जी यहाँ के सभी लोग आज इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। आज पहले आपकी में और अब खिट्टा में इस यात्रा का आगमन हुआ, यहाँ पर स्वागत हुआ। उसके बाद यहाँ पर लोगों को विभागीय अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो लोग अपने अपने विभागों के बारे में या सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसके बारे में यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जा रही है, दी जाएगी। तमाम अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी विभिन्न विभागों वो सभी लोग। तो ये देखिए, और यहाँ पे कल इंस्ट्रक्शन है। तो ये केंद्रीय विद्यालय के बच्चे रिहर्सल करते हुए, अभी मैं यहाँ पे हूँ तो दिखा रहे हैं। अभी सौड़खांड जो PM श्री केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पे बच्चों की छुट्टी होती हुई अभी मैं यहाँ पे हूँ। आज देर में इनकी छुट्टी हो रही है क्योंकि कल यहाँ इंस्पेक्शन है। तो लगभग 3 बज गए हैं और इनकी छुट्टी हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब स्कूल कैंपस में हम आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। और ये तो बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए। ये PM श्री हो गया हमारा केंद्रीय विद्यालय, बहुत खुशी होती है। आप सामने देख रहे होंगे ये सभी बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हुए। और कल यहाँ पर बता रहे हैं कि बाहर से टीम आएगी, इंस्पेक्शन होगा, तो इसलिए आज थोड़ा सा देरी से, वैसे 2:40 पे छुट्टी होती, लेकिन आज 3 बज गए हैं और ये आ गए हैं बच्चे। पारंपरिक देव नृत्य थौले बस अब यहाँ पे समापन होता हुआ थौलों का। और आज ही हमारे गांव में एक और थौले प्रारंभ होंगे, शुरू होंगे कुछ देर में, रात्रि के समय यहाँ पर समापन और रात्रि में वहाँ शुरू हो जाएगा। और अब संध्या काल का वक्त हो चला है, जो है धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। और यहाँ पर जो है अब थौले जो है अब समापन की तरफ है, धीरे धीरे देवी देवता आ रहे हैं। भट्टी जला रखी है।
कुछ एक जगह जाना हुआ। एक तो सबसे पहले जो है, जब घर से निकले तो सबसे पहले जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें सम्मिलित हुए। 2 गाँव में गए, आवकी और खिट्टा में, दोनों जगह जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो संकल्प भारत 2047 तक का जो विकसित भारत का जो संकल्प यात्रा है उसमें जो है हम लोग सम्मिलित हुए। उसके बाद कुछ एक देर थोड़ा सा मैं अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में गया। फिर उसके बाद घर आकर के अभी जो 3 दिन से थौले चल रहे थे उसके समापन में भी शामिल होकर के इष्ट कुल देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज उन थौलों का समापन हुआ। एक और जगह आज थौले प्रारंभ हो जाएंगे हमारे गांव में। तो कुल मिलाकर के आज व्यस्तता ही रही, दिन भर इधर से उधर। तो अभी देर शाम तक, मतलब अंधेरे तक, कह सकते हैं कि रात तक जो है व्यस्तता ही बनी रही। भले ही नज़दीकी गांव में जाना हुआ, कहीं बहुत अधिक बाहर नहीं जाना हुआ, लेकिन व्यस्तता रही पूरे दिन भर। उन सबको समेटते हुए आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय।